बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? डी फार्म सेकेंड ईयर का जो फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इसका सबसे जो लास्ट चैप्टर है 13वां चैप्टर, इसमें बायोलॉजिकल से एक टॉपिक है। जिस चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल से, आखिर ये होते क्या हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपको हमारे एसकेडी फार्मेसी में। मैं अमन शर्मा आज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा कि बायोलॉजिकल्स होते क्या हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इसका परिचय क्या है बायोलॉजिकल्स का? जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही लार्ज, कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के बहुत सारे ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोडक्ट के बहुत सारे ग्रुप में बिलोंग करते हैं, पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ब्लड का कंपोनेंट, जीन थेरेपी, टिश्यू, वैक्सीन्स, ये सब बायोलॉजिकल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट से या फिर एनिमल से या ह्यूमंस का जो सेल है उसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये डिराइव्ड होते हैं, ये जो बायोलॉजिकल्स हैं। ठीक है, इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आ जाता है। ठीक है, ये जो शुगर और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है ये सब भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के ही कंपोनेंट है। ठीक है, ये भी एक लाइन आप लिख सकते हैं एग्जाम में। जो मार्केट की जो मेडिसिन होती है या फिर जो मेडिकेशन होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उससे एकदम डिफरेंट होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो मार्केट में जो मेडिसिन है उससे डिफरेंट होता है। एफडीए रेगुलेट करती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को फॉर द, किसके लिए? डायग्नोसिस, प्रिवेंटिंग, ट्रीट करने के लिए और डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को बायोलॉजिकल्स क्या होता है इसका परिचय आपको पता चल गया रहेगा। बायोलॉजिकल्स हम लोग का लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट में वेरी करता है, पाया जाता है। जो कि ये कैसे मिलता है, तो ये हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। एनिमल और जो ह्यूमन का जो सेल है उसको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें से प्राप्त होता है। ठीक है, ये मार्केट मेडिसिन से डिफरेंट होता है। इसको एफडीए इसको रेगुलेट करती है डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स में जो पहला है, इसके टोटल 12 टाइप्स होते हैं। इसका जो पहला टाइप्स है वो ब्लड है या फिर अदर ब्लड कंपोनेंट, जैसे प्लेटलेट्स आ गया। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या कुछ भी। ब्लड में आपका सब आ जाता है। ब्लड में आपका प्लाज्मा भी आ जाता है जो कि 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और जो ब्लड सेल होते हैं वो 45% होते हैं। ब्लड सेल में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। इसमें यही यहाँ पर बताया गया। जो पहला इसमें जो टाइप्स है वो ब्लड है, और ब्लड का जो भी कंपोनेंट वो पाए जाते हैं, जैसे प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, एंटीटॉक्सिन का मतलब ये है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट को कम करे, उस तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इस टाइप में आएंगे। स्टेरॉयड हार्मोन थेरेपीज, ये एक तरह का थेरेपी है जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है। वैक्सीन्स हो गए, टेंडन्स और लिगामेंट्स आ गए, इसमें जिन थेरेपीज़ आ गई, ये सब इसके टाइप्स हैं। ठीक है, जो भी अदर सेल थेरेपीज़ हो गई, स्टेम सेल थेरेपीज़ हो गई, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो गया, रिकॉम्बिनेंट न्यूक्लिक एसिड, इंटरलिक्यून्स। अब इंटरलिक्यून्स क्या होता है? ये इम्यून मॉलिक्यूल होता है जो कि कैंसर और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, इंटरलिक्यून्स। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होता है? ये ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस या कुछ भी, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, इन सब को ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें वही सब बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका इंडिकेशन देख लेते हैं कि इंडिकेशन क्या है, क्योंकि हम लोग के जो सिलेबस है इसमें इंडिकेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखने के लिए बोला है। ठीक है, तो जो बायोलॉजिक्स जो थेरेपीज़ होती है ये डेवलप की गई है ट्रीट करने के लिए। क्या क्या? सोरियोसिस। ठीक है, सोरियोसिस को ट्रीट करने के लिए, अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, क्रोन्स डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जबकि ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ ही मान सकते हैं। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, सोरियोसिस जो होता है ये हम लोग का स्किन डिजीज़ है। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है
इसमें आपका जो अर्थराइटिस वाला केस होता है, जैसे जो भी जोड़ रहती हैं वहाँ पे रगड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ के जो कार्टिलेजिनस पार्ट होते हैं वो एकदम कम हो जाते हैं। क्रोन्स डिजीज जो होता है ये भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिजीज़ है। डायबिटीज़, जब ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जब बढ़ जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक कैंसर, जब आपके जो गैस्ट्रिक रीजन इसमें जब कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर मतलब जो आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट रीजन में। कोलन कैंसर, जो आपका कोलन और इलियम है, कोलन जो पार्ट है वहाँ पर जब कैंसर हो जाता है। हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है, बायोलॉजिक्स थेरेपी जो है, इन सब को ट्रीट करने के लिए, इन सब को डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जांपल के साथ इंडिकेशन देखते हैं, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में बायोलॉजिक्स का क्या यूज है, क्या रोल है, ये देख लेते हैं। बॉडीज इम्यून सिस्टम अब नॉर्मल अटैक इट्स ऑन टिश्यू। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है, जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अब नॉर्मल हो जाती है और अपने टिश्यू पर अटैक करने लगती है, उसको कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, जैसे इसके अंदर रोमेटाइड अर्थराइटिस आ गया, सोरोसिस आ गया, क्रोन्स डिजीज आ गया। इसमें जो ड्रग यूज किया जाता है वो TNF ब्लॉकर देते हैं। TNF में कौन कौन सा आता है, इटारनकेप्ट आता है, एडलीमुवाब आता है और इनफ्लिक्समैब आता है। ठीक है, ये सब जो ड्रग हैं, एग्जाम्पल हैं, ये सब आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम अब नॉर्मल हो जाता है और अपने टिश्यू को अटैक करने लगता है, डेड करने लगता है, तो उसको कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, जो बायोलॉजिक्स होते हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या रोल निभाते हैं। तो जो कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर मतलब क्या, अनवांटेड सेल ग्रोथ। ठीक है, जो भी हम लोग ना चाहें उस सेल को, लेकिन फिर भी उसका वो हो जाता है। जैसे नॉर्मल स्किन ऐसी है और जब कैंसर हो जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पर अनवांटेड, यहाँ पर सेल आ गया। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या क्या देते हैं, ड्रग। जैसे ऐसे ड्रग पेम्ब्रोलिजुवाब जो बायोलॉजिकली डिजाइंड एंटीबायोटिक है। ठीक है, ट्रेस्टोजुमैब, रितुजिमैब, ये सब जो ड्रग हैं ये सब बायोलॉजिकली डिजाइन एंटीबायोटिक हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, और ये सब बायोलॉजिक्स के ही कैटेगरी में आते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।